हाँ सर, इस जॉब के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर, मे आई कम इन? यस, कमिंग कमिंग। यार, बड़े दिनों बाद कोई बवाल चीज़ आई है ऑफिस। सर, ये मेरा हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये बायो है मेरा। आप अच्छे से पढ़ लो। ओह, आपको जहाँ तक पढ़ना है ना, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और मुझे प्लीज़ जॉब दे दो। मिस जूली, ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत भी है। तुम अपने बारे में खुद बताओ कि साइज़ क्या है। मतलब तुम्हारी कमर का वो क्या है ना, यहाँ पे ड्रेस दी जाती है, वो तुम्हें फिट आएगी भी या नहीं? वो सर, हाई वेस्ट में 34। 34। हाँ। अच्छा जूली जी, एक बात बताइए, इससे पहले कहीं काम किया है आपने? हाँ सर, इससे पहले वो मेहता सर है ना, जिनका बहुत नाम है। रहने दीजिए रहने दीजिए, वो भी शायद चाहता नहीं कि संभल के रहे। ये सर, ये सब चीज़ें ना ऐसी ही होती है। जहाँ कोई दिख जाए मन में भाने वाला इंसान, वहीं सरकने लगती है। अब इसको भी मैं क्या समझाऊँ कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। फिर तो सही जगह सरक रही है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ आ ही गई हो तो काम की बात कर लें। हाँ सर, वही तो करने आई हूँ मैं। बताइए ना, मेरा बायो पसंद आया आपको? बायो से ज़्यादा मुझे तुम पसंद आ गई हो, अच्छा। और तुम्हारी ये खूबसूरती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सैलरी क्या लोगी? सर, मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ 25 की थी। प्लीज़ आप 30 या 35 के प्रोवाइड कर देना। ओह, 35। चलो अगर मैं तुम्हें 40,000 का पैकेज दे दूँ तो? क्या सर, 40,000? सर, 40,000 तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी सैलरी होगी। और मैं कितनी, सर, वो क्या है ना, ये पल्लू भी ना जगह पर टिकता नहीं। वो 40,000 का नाम लिया ना आपने, इसलिए बस थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई। सर, 40,000 रुपये आप दे दो ना मुझे। आपको जैसा काम चाहिए ना, मैं एकदम वैसा करके दूंगी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक्साइटेड अभी होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी आप ना सेलेक्ट हुई नहीं हो। मैंने सिर्फ आपको अभी पैकेज बताया है। सेलेक्ट अगर होना है तो डिमांड है मेरी कुछ। बोलिए ना सर, क्या डिमांड है आपकी? मैं सब पूरा करूंगी। वो क्या है ना, ये जो जॉब है ना, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। अब उसके सिलेक्शन के लिए थोड़ा पर्सनल जाना पड़ सकता है। तुम तैयार हो पर्सनल जाने के लिए? हाँ सर, आपका जितना भी पर्सनल काम है ना, मैं वो सब कर दूंगी। बस आप एक बार मौका तो दे के देखो। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन मौके के लिए ये जगह सही नहीं है। उसके लिए तुमको कहीं चलना पड़ेगा मेरे साथ। सर, अभी आप कहीं और लेके जाने वाले हो मुझे? अरे क्या है ना, पर्सनल जगहों पे सेफ्टी रहती है, यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं। ये तो आपने सही कहा सर, इससे तो मेरी भी बदनामी होगी। लेकिन सर, आप जो वो इंटरव्यू लेना चाहते हो ना, उसके बाद तो पक्का मेरी जॉब फिक्स है ना? वो तो तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि तुम। परफॉर्मेंस पे? हाँ हाँ, वही वही, हिंदी में काबिलियत कहते हैं। कोई बात नहीं, उस पे ही डिपेंड करता है। अब अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ठीक है, तुम सेलेक्ट भी हो जाओगी, 40,000 रुपये मिल भी जाएंगे, फिर मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी बन जाओगी। अब बातें ना करके चलो, मैं तुम्हें एक ख़ास जगह पे लेके चलता हूँ, जहाँ तुम्हारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। हाँ हाँ सर, चलिए ना। जूली जी, देख लो मेरी पर्सनल जगह। सर, जगह तो बहुत ऑक्यूपाइड है, लेकिन अच्छी है। क्योंकि ना छोटी जगहों पे
इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम्हें घर जाने की जल्दी तो नहीं है ना? नहीं सर, आप अच्छे से इंटरव्यू लो। मैं तो कह रही हूँ फुल्ली सेटिस्फाइड होके लो, ताकि आप मेरी सैलरी ना 40 से भी ऊपर पहुँचा सको। क्योंकि आज की रात ना यहीं बीतने वाली है। हाँ सर, आज की रात क्या, मैं तो सोच रही हूँ अब तो सारे मौके आपके यहीं चौके लगेंगे ना। यहाँ भी ऊपर करोगे तो नीचे कब करोगे? ठीक है सर, मैं तो सोच रही थी जब मौका लगे तब नीचे करूँ, तो आप अच्छे से ऊपर से नीचे एकदम बायो पढ़ पाओ। बायो क्या, अब तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा तुम्हारी पूरी। अब आ ही गए हैं तो शुरू भी करेंगे। मैं क्या कह रहा था कि शुरू मैं कहाँ से करूँ? तुम्हारे होठों से, तुम्हारी कमर से, या तुम्हारे पैरों से? सर आप तो बहुत हो ना, आपका जहाँ मन करे ना वहाँ से शुरू करो, क्योंकि मैं एम्प्लॉय बनने वाली हूँ, अभी तो बनी भी नहीं, ऐसे कैसे आपको मना कर सकती हूँ। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पे तुम आई हो जॉब पाने, अगर प्रमोशन चाहिए तो जॉब मिलने के बाद डेली आना पड़ेगा। सर अब रहूँगी तो आपके ऑफिस में ही ना, और आप मेरे पे अपनी आंखें गड़ा के रखोगे, तो जब मेरा ऑफ टाइम होने वाला हो उससे पहले जब आपका मन करे ना, तब आप मुझे यहाँ ले आना, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी जो हूँ। अरे तुम समझी नहीं, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और मैं हूँ बॉस। तो मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हें बुला लूँगा, और हमेशा ऐसे ही आना अपना ये पल्लू नीचे गिरा के, ताकि तुम्हारे आते ही मेरा मूड बन जाए। सर मैं पल्लू नीचे गिरा ही क्यों रही हूँ, इसलिए तो गिरा रही हूँ कि आपका मूड बन जाए। और सर वैसे भी ना, मैं नहीं चाहती कि आप अपने इस ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी की जगह किसी और को दे दो। मैं आपका सारा पर्सनल काम कर दूँगी। देखो सर, ये भी गिर गया। क्योंकि कुछ और उठने वाला है ना, इसलिए गिर गया मिस जूली। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पर्सनल सेक्रेटरी तो मैं किसी को नहीं रखूँगा। अगर तुम्हें ही परमानेंट रहना है तो फिर एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हारी यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, वो भी सिर्फ मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं नौकरी के लिए ना बहुत ही लॉयल हूँ। नाइट शिफ्ट लगाओ, डे शिफ्ट लगाओ, बस मैं काम करती जाऊँगी और आप मेरा इंक्रीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इंक्रीमेंट तो अभी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ शिफ्ट आज से शुरू कर दें। हाँ सर, मैं तो कह रही हूँ अभी मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी आपके ऑफिस में। तो जूली जी, दिखा दो फिर अपना टैलेंट और पालो अपनी जॉब। हाँ सर, इस जॉब के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।